गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम लेसन 11 10th क्लास का विचित्र साक्षी इसके बारे में पढ़ेंगे। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी निर्धन मनुष्य ने भूरि मतलब बहुत अधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्त धन उपार्जितवान कमाया। तेन और उससे स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दाप्यतुम सफल हो जाता है। प्रवेश दिलाने में महाविद्यालय में सफल हुआ। तत्तन्य वहाँ पर तन्य मतलब बेटा उसका। तत्रैव छात्रावासे निवसन वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन संलग्न संभूत अध्ययन में लग गया। एक दास पिता तनुजस्य रुग्णं ताम आकर्ण्य व्याकुलो जात पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थित है। एक बार उसका पिता तनुज मतलब बेटे की रुग्ण बीमारी के बारे में आकर्ण्य सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने प्रस्थित है चल पड़ा। परम अर्थकारशेन अर्थ मतलब धन की कमी की पीड़ित होने के कारण से बस यानम विहाय बस यान को छोड़कर पदाति रह प्राचलत पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पैदल चलने के कारण शाम के समय भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूरे मतलब दूर था। निशा अंधकारे प्रसृत फैलना कि जब रात्रि का अंधकार फैल गया और विजन परदेशी विजन मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर लोग नहीं आ जा रहे थे, तो ऐसे स्थान पर पद यात्रा न शुभावहा पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है। एवं विचार्य ऐसा विचार कर स पार्श्व स्थित ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागत। पार्श्व स्थित मतलब पास में स्थित। जब उसने ऐसा सोचा तो पास में स्थित किसी गांव में रात्रि में निवास करने के लिए किसी घर में चल पड़ा। और करुणापरी गृही तस्मयी आश्रयम प्रायच्छत। और करुणापरी गृह मतलब दयालु गृही ने जो मालिक था उस घर का उसने उसे आश्रय दे दिया। विचित्रा दैवगति दैव मतलब भाग्य की गति काफ़ी विचित्र है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट। उसी रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर आया। तत्र और वहाँ निहित मतलब रखी हुई एका मंजूषाम आदाय पलायित है। एक पेटी लेकर वो दौड़ने लगा। चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संख्या तम अनुधावत। और पैरों की ध्वनि से चोर की प्रबुद्ध जागे हुए अतिथि ने चोर की शंका से तम अनवधावत उसके पीछे दौड़ा। अगृणांच और पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत लेकिन विचित्र घटना घटी। चोर एव उच्चई क्रोशितुम आरभत। चोर ने ही ऊंचे ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चोरो अयम ये चोर है ये चोर है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धो ग्रामवासी न स्वगृहाद निष्क्रम्य तत्र अगच्छन्। उसकी तार स्वरेण मतलब तीव्र आवाज से ध्वनि से जागे हुए ग्रामवासी भी स्वगृहाद अपने अपने घरों से निष्क्रम में निकल कर तत्र आगच्छन् वहाँ आ गए। और वराकम अतिथि में वराक मतलब बेचारे अतिथि को ही चोरम मतवा अभर्ष्यन् वो जो है उसे ही भला बुरा अपमानित करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत जबकि वास्तव में जो गांव का रखवाला था वो चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। और उसी क्षण उस रक्षा पुरुष ने ही उस अतिथि को चोर ऐसा स्थापित करके सिद्ध करके कारागर में फेंक दिया। उसे कारागर में ले जाकर उसे फेंक दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्या अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन उस आरक्षी और जिस पर चोरी का आरोप लगा था उसे न्यायालय में ले जाया गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना।
सर्वं वृत्तम अवगत्य, वृत्तम वृत्तांत जानकर सारा, स उस न्यायाधीश ने तम निर्दोषम उसे निर्दोष माना। किसे? जो चोरी अभियोग में जिसको पर चोरी का आरोप लगा था। और उस आरक्षिणम च दोष भाजनम और उस आरक्षी को दोष का पात्र माना। किंतु प्रमाणा अभावात प्रमाण के अभाव में स निर्णय तुम ना शक्नोत प्रमाण के अभाव में वह निर्णय लेने में समर्थ नहीं था। ततौ असौ तौ अग्रिमे दिने उपास्तुम आदिष्टवान इसलिए उसने उन्हें अगले दिन आने का आदेश दे दिया। अन्यद्यु अगले दिन तौ उन दोनों को न्यायालय में स्व पक्षम पुनः स्थापित बनतौ उन्हें दोबारा अपना अपना पक्ष रखने को कहा गया। तदैव वहीं पर कश्चित तत्रत्य कर्मचारी वहीं पर किसी कर्मचारी ने आकर न्यवेदित निवेदन किया यत् की इतः यहाँ से क्रोश दव्यांतराल्य 2 कोस की दूरी पर कश्चित जन है कोई मनुष्य केनपि हत्या किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते और उसका जो मृत शरीर है वो राजमार्ग मुख्य सड़क के पास पड़ा है। आदिश्यताम किम करणीयमिति तो उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि आदेश दें क्या करना चाहिए। अब न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। अब न्यायाधीश ने उस आरक्षी और उस आरोपी को दोनों को ही शव लाने के लिए न्यायालय में भेज दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम अब आदेश प्राप्त होने पर दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य वहाँ जाने पर काष्ठपटल लकड़ी का फट्टा निहितम पट्टाच्छादितम देहम पट मतलब कपड़ा आच्छादित ढके हुए देह शरीर को सकंदेन कंधे पर वहन करते हुए उठा कर आते हुए न्यायाधिकारणम प्रति प्रस्थितौ न्याय अधिकारी के पास जो है की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत सुपुष्ट मतलब अच्छे शरीर वाला मजबूत शरीर वाला था आरक्षी और अभियुक्त और जिस पर आरोप लगा था वो बड़ा कृशकाय कमज़ोर था क्योंकि पैसे की कमी थी भोजन मिलता नहीं था। भारवत तो इसलिए उसको जो शव है उसका भी भार सहन नहीं हो रहा था। सकंदेन वहनम तो कंधे पर उस शव का भार भी ढोते हुए तत्कृत्य दुष्करम आसीत उसके लिए वो बहुत ही मुश्किल था। स भार वेदनया क्रंदंती सम भार की पीड़ा उस शव के भार की पीड़ा इतनी उसे लग रही थी कि वो रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितम आरक्षी तम हुआ और उसका रोना सुनकर मुदित खुश हुआ आरक्षी बोला रे दुष्ट तस्मिन दिने तवा अहम चोरिताया मंजूषाया गृणाद वारित उस दिन आपके द्वारा चोरी की गई पेटी मुझे अगर लेकर जाने देते भी आपने मुझे रोका था। इदानीम निज कृत्य फलम भोग अब अपने किए का फल भोगो वारित मतलब रोक दिया गया था गृणाद इसलिए अब आपने उस दिन ले जाने नहीं दी तो ऐसे कर्म का फल भोगो। अस्मिन चोरिया अभियोगे इस चोरी के आरोप में तुम वर्ष 3 कारादंडम लप्स्यसे आपको 3 साल का कारादंड जेल प्राप्त होगी। इति प्रयोज्य ऐसा सोचकर उच्चई हसत वो हंसने लगा जो आरक्षी था। यथा कथाचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन चत्वरे स्थापित बनतौ जैसे तैसे दोनों शव को लेकर एक आए और एक चबूतरे पर वहाँ जहाँ पर न्यायाधीश बैठे हुए थे वहाँ रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ अब न्यायाधीश ने दोबारा घटना के विषय में जो है उनसे पूछा। आरक्षिणम निज पक्षम प्रस्तुतवती आरक्षी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम अघटत और जैसे ही वह प्रस्तुत करने लगा एक आश्चर्य युक्त घटना घटी। स शव वो शव जो कि ढका हुआ था कपड़े से प्रवारम अपसारे अपना जो ढका हुआ कपड़ा था वो हटाते हुए न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को अभिवादित करके निवेदन किया मतलब वो बोलने लगा मान्यवर एतेन आरक्षिणा ये जो आरक्षी है अध्वनि यद उक्तम कि जो इसने उस समय कहा तद्वर्णयामि जब ये शव लेकर आ रहा था मैं वो बताना चाहता हूँ। तव्या अहम चोरिताया मंजूषाया गृणाद वारित कि आपने मुझे चोरी की पेटी उस समय ले जाने से रोका था। अतः निज कृतस्य फलम भोग अब अपने किए का फल भोगो। अस्मिन चोरिया अभोग्ये तव वर्ष 3 कारादंडम लप्स्यसे
अब इस चोरी के आरोप में आपको 3 साल का जेल होगी। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य। अब न्यायाधीश को जो है समझ आ गई, उन्होंने आरक्षी को जेल में डालने का आदेश देकर तम जन्म उस मनुष्य को ससमानम मुक्तवान, उसे जो है छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा भी गया है, दुष्कर्म अरण्य अपि कर्माणि मति वैभवशालिनी। मति मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि जो है वो वैभवशाली होती है, वो जो है दुष्कर मतलब कठिन से कठिन कर्मणि काम को नीति युक्त, नीति का सहारा समालंब्य लेकर लीलिया मतलब खेल खेल में प्रकुर्वते सिद्ध कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 10th क्लास का 11th लेसन। आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा।